सकता हूँ। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इसे फिर से जिंदा कर दूंगा। क्या कहा तूने भिखारी? तेरी औकात है इसे ठीक करने की? इस ठीक करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो गए। हमने इसमें 500 करोड़ लगाकर दिन रात एक करके भी हम इसे ठीक से नहीं बना पाए। तू तो किस खेत की मूली है? साल 2026 का भारत, आसमान को छूती इमारतें और हर तरफ होलोग्राम के विज्ञापन। इस शहर के बीचों बीच एक विशाल काली इमारत थी जिसका नाम था सिंटेक्स रोबोटिक्स। ये देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी के सीईओ मिस्टर आर्यन खन्ना अपने कॉन्फ्रेंस रूम में पसीने से तरबतर खड़े थे। उनके सामने कांच की दीवार के उस पार प्रोजेक्ट जीरो खड़ा था। यह एक रोबोट था जिसे बनाने में पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसे इंसानों की तरह चलना, सोचना और काम करना था। लेकिन आज लॉन्च का दिन था और नतीजा तबाही वाला था। जैसे ही मुख्य इंजीनियर ने रोबोट को ऑन किया, उसकी आंखों में लाल बत्ती जली। वह सीधा खड़ा होने के बजाय कांपने लगा। उसकी हाइड्रोलिक बाहें बेकाबू होकर घूमने लगीं। इसे बंद करो! आर्यन चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोबोट ने पास रखे कंट्रोल पैनल पर एक जोरदार मुक्का मारा। चिंगारियां निकलीं और कांच की दीवार चटक गई। वह रोबोट एक रक्षक नहीं बल्कि एक पागल लोहे का दानव लग रहा था। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। आर्यन खन्ना अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इन्वेस्टर्स का दबाव, मीडिया के सवाल और करोड़ों का नुकसान, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। गुस्से में आर्यन लैब के अंदर गए। उन्होंने पास रखा एक भारी हथौड़ा उठाया और पागलों की तरह उस रोबोट पर वार करने लगे। बेकार है, ये सब बेकार है। आर्यन चिल्लाए, इंजीनियर्स की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। उन्होंने सिक्योरिटी को हुक्म दिया, इस कचरे को अभी के अभी मेरी नजरों से दूर करो। इसे कंपनी के पीछे वाले डंपिंग ग्राउंड, कूड़ा घर में फिकवा दो। मुझे इसका एक पुर्जा भी नहीं देखना। उसी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिंटेक्स टावर के पीछे शहर का सबसे बड़ा कूड़ा घर था, जहां शहर भर का इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका जाता था। वहां की बदबू और गंदगी के बीच 12 साल का एक लड़का छोटू अपनी पुरानी फटी हुई बोरी लेकर घूम रहा था। छोटू के पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही कोई स्कूल था। उसका स्कूल यह कचरा था। वह बचपन से टूटे हुए रेडियो, फेंके गए फोन और जल चुकी मोटरों से खेलता था। उसमें एक अजीब कुदरती हुनर था। वह मशीन की आवाज सुनकर बता देता था कि खराबी कहाँ है। वह तारों को ऐसे जोड़ता था जैसे कोई चित्रकार पेंटिंग बना रहा हो। बारिश में भीगते हुए छोटू की नजर एक विशाल धातु के ढेर पर पड़ी। वह प्रोजेक्ट जीरो था जो कीचड़ में आधा ढंसा हुआ था। आम इंसान के लिए वह टूटा